एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस की बात अगर मैं करूं तो आप इन 4-5 सवालों के जवाब ढूंढिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। ठीक है, सवाल सबके कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ठीक है, कितना स्कोर लाया जा सकता था? कितना स्कोर लाया जा सकता था? ठीक है, लिस्ट ऑफ इजी क्वेश्चंस। हाँ, मार्क करो, लिस्ट ऑफ इजी क्वेश्चंस। पेपर से बाहर निकलने के बाद में आप आराम से इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। मैं आपको एनालिसिस सिखा रहा हूं बिकॉज टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस है। लिस्ट ऑफ इजी क्वेश्चंस, 1 से लेकर 30 नंबर तक के सवाल आए, आप अपने हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से चुनिए कि हां सर ये सवाल बहुत आसान था, मुझसे हो जाना चाहिए था। इनकी नंबरिंग यहां लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ऑफ मीडियम क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन जो थे मीडियम वैरायटी के थे? जो ये वाले। लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो आपको डिफिकल्ट लगे, अपने अपने कैलिबर के हिसाब से आपको ये लिखना है और एक पेज तैयार कर लो बस। ठीक है, मतलब एक टेस्ट एक पेज। अलग से चाहो तो इसकी एक फाइल बना लो, एक पूरा A4 साइज का पेज हो जाएगा। ठीक है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपने कितना स्कोर लाया जा सकता था, कितना आ रहा है वो नहीं, कितना लाया जा सकता था। ठीक है ना? फिर कितने क्वेश्चंस गलत हुए? कितने क्वेश्चंस गलत हुए? अब गलत हुए के कारण एक हो सकता है सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। फिर दूसरा हो सकता है सर स्किप। स्किप मतलब हम वहां तक पहुंचे नहीं या हमारे सामने वो सवाल आया हमने छोड़ दिया। तीसरा, एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका हमें आइडिया ही नहीं था, इस वजह से हमने वो सवाल छोड़ा या गलत किया। तो जितने भी इस प्रकार के आपको सवाल दिखे उन पे स्टार लगा लीजिएगा प्लीज। मतलब इस A4 साइज पेज में टेस्ट नंबर 1 में आपको ऐसे लिखा होना चाहिए P स्टार। फिजिक्स के वो सवाल जिनमें एक अच्छी बात लग रही थी बट हमें उस बात का आइडिया नहीं था, बट हाँ जब हमने सॉल्यूशन देखा या थोड़ा एनालिसिस किया तो हमें वो आइडिया लग गया। सिमिलरली आप केमिस्ट्री में एंड सिमिलरली मैथ्स में, क्योंकि जब रिवीजन की बारी आएगी तो हम इस टेस्ट में से सिर्फ यही सवाल जो है वो वापस रीविजिट करेंगे, रीअटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना? फिर आप फाइनल एक वो लिखिए, मतलब समझ में आया, फाइनल रिपोर्ट कि हाँ भाई इस टेस्ट की क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट अलग अलग हो सकती है कि नंबर कम आने का कारण है मैंने रिवीजन नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा बैकलॉग था, जो भी था। वो जितने भी एरर्स है वो सारे के सारे यहां लिखिए प्लीज। और उन एरर्स को लिस्ट डाउन करने के बाद में इस बात की कसम खाइए कि अगला जो टेस्ट होगा उनमें ये वाले एरर्स मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। कोई नई प्रकार के एरर वहां जाके होंगे तो उनको वापस से लिस्ट में शामिल करेंगे, बट हाँ ये वाले जो एरर या गलतियां मुझसे हुई है इस टेस्ट में वो अगले टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। इस बात की आप गारंटी उठाइए। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? इसको बोलते हैं एनालिसिस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, ये जानना बड़ा जरूरी है कि इजी क्वेश्चंस कितने थे, मीडियम क्वेश्चन कितने थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने थे और आपने किस किस को अटेम्प्ट किया। पता चला मैथ में 5 ही डिफिकल्ट थे और उन 5 में उलझे हुए, गलत सिचुएशन। तो पता चला मैथ्स में 5 डिफिकल्ट थे और वो 5 हमने स्किप कर दिए, बहुत बढ़िया सिचुएशन। ये आपको बताएगा, ये लिस्ट आपको बताएगी कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। समझ में आया? इसको बोलते हैं एनालिसिस। कितने लोग समझ गए कि सर हम हर टेस्ट का एक पेज जरूर तैयार करेंगे। जो भी टेस्ट होगा इसमें हम कम से कम 30 मिनट्स देंगे एनालिसिस में। ठीक है, और जो ये 30 मिनट्स देगा मैं उसको एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूं। हो सकता है आज ये आपको काम टाइम टेकिंग लगे, बट आप लंबी सोचिए प्लीज। आप सभी लोग जेईई एडवांस और जेईई मेंस का पेपर दे के आए हो। फाइनली जब हमें रिवीजन करना होता है, हम अच्छे सवालों की तलाश में होते हैं, हमें अच्छे सवालों की भूख होती है और वो अच्छे सवाल हमारे आसपास ही होते हैं बट हम उन्हें देख नहीं पाते। तो जो इंसान ये वाली चीज करेगा उसको पता होगा कि अच्छे क्वेश्चंस कौन से हैं, न्यू कॉन्सेप्ट कौन से हैं और कहां गलतियां होती है। बनाइए, लिस्ट बनाइए प्लीज। समझ में आया? और ऐसा बोला जाता है कि आधी समस्या तो लिस्ट बनाने पर ही गायब हो जाती है, बाकी बची हुई आधी समस्या पे हम एक्ट करते हैं। यस और नो? क्लियर है? तो दिस इज एनालिसिस रिपोर्ट। ऐसे आपको एनालिसिस करनी है हर टेस्ट की। समझ गए? धीरे धीरे आपको सारी बातें समझाई जा रही है। बिल्कुल सही। मार्क्स जैसे भी आपके आए हैं आपको अब अगले टेस्ट में इससे ज्यादा स्कोर करना है। कंपीट विद योरसेल्फ। इस पूरे कंपटीशन के जमाने में आपको अपने आप के साथ कंपीट करना है, इससे और ऊपर उठना है। जो गलतियां हुई उसको और मिनिमाइज करके और ऊपर उठना है। आगे बढ़ते जाइए, आप देखोगे कि धीरे धीरे आप सिलेक्शन वाले जोन में आ गए हैं, आप रैंकर्स वाले जोन में आ गए हैं।